हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशा मंत्रा में। बच्चों, आज हम 11th क्लास का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नेम समिश्र संख्या, आज हम समिश्र संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। समिश्र संख्या होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होता है और समिश्र संख्या किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इसके बारे में हम पूरे कंसेप्ट के साथ और बिल्कुल सरल और आसान भाषा में हम समझेंगे। समिश्र संख्या होता क्या है। बच्चों, टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले हम कहना चाहेंगे कि कहते हैं कि जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारें। कहते हैं जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारें, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारें। कहते हैं दीपक बुझ बुझ कर जला है और वृक्ष कट फूट कर बढ़ा है, अगर मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारें। बच्चों, अगर हमारे अंदर कुछ करने की शक्ति हो, कुछ करने का जुनून हो और हमारे अंदर वह विश्वास हो, साहस हो, तो हम अपने उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो गुरु होते हैं और जो शिष्य होते हैं, गुरु और शिष्य के बीच बहुत ही गहरा संबंध होता है और कहा जाता है कि गुरु जो होते हैं भले ही अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शिष्य को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये गुरु का उद्देश्य होता है। गुरु हमेशा शिष्य को सही रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा सिखाते हैं। ये गुरु का काम होता है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी भी गुरु के प्रति बहुत ही श्रद्धा व एक बहुत ही निष्ठा का भाव रखते हैं। गुरु के प्रति गुरु का सम्मान करते हैं, उनके अंदर गुरु के प्रति सम्मान होता है और गुरु भी शिष्य का आदर सम्मान करते हैं। दोनों के बीच बहुत ही गहरा संबंध होता है। कहते हैं कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कहा गया विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा वकोध्यानम, स्वान निद्रा तथा च अल्पहारी गिरित्यागी। विद्यार्थी 5 लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। बच्चों, काक चेष्टा वकोध्यानम यानी कि काक चेष्टा का मतलब हुआ कौवे की तरह हमें इच्छा रखना। कौवे की तरह हमें इच्छा रखना यानी कि जिस प्रकार से कौवे के अंदर कुछ पाने की, कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसी प्रकार से एक शिष्य के अंदर यह इच्छा होनी चाहिए। वको ध्यानम, दूसरा है वको ध्यानम यानी कि बगुले की तरह ध्यान देना। जिस प्रकार से बगुला किसी चीज को पाने के लिए, जैसे तालाब के किनारे अगर वह मछली को खाने की इच्छा रखता है तो वह एक तालाब के किनारे पानी में बहुत ही ध्यान लगा करके मछली की ओर निशानी लगा रखता है, अपनी आंखों को गड़ाए रखता है और जैसे ही मछली उसके सामने आती है, बगुला क्या करता है, उस मछली को अपने चोंच में निगल लेता है। तीसरे नंबर पर स्वान निद्रा यानी कि कुत्ते की तरह सोना। विद्यार्थी को कुत्ते की तरह सोने की आदत डालनी चाहिए। जिस प्रकार से कुत्ता अगर कहीं सोया हुआ रहता है और कोई उस रास्ते से गुजरता है तो थोड़ा सा आवाज सुनते ही कुत्ता जग जाता है, उसकी आंखें खुल जाती है। उसी प्रकार से विद्यार्थी को भी सोना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आवाज हो, शोरगुल हो, तुरंत उठ करके बैठ जाना चाहिए। इसके बाद आता है अल्पहारी। अल्पहारी यानी कि विद्यार्थी को बहुत ही कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। 5वें नंबर पर आता है गृह त्यागी
यानी कि विद्यार्थी को घर को छोड़ करके कहीं दूर जा करके विद्याध्ययन करना चाहिए, घर को त्याग करके शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। इसी के साथ हम 11th क्लास का समिश्र संख्या चैप्टर नेम है, इसको हम प्रारंभ करते हैं। समिश्र संख्या होता क्या है, सबसे पहले हम डिफिनीशन जानेंगे। समिश्र संख्या किसे कहते हैं? समिश्र संख्या इंग्लिश में से कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। समिश्र संख्या की बात करें तो समिश्र संख्या उसे कहते हैं, अर्थात ऐसी संख्या युग्म जिसका एक भाग वास्तविक हो और दूसरा भाग अधिकल्पित या काल्पनिक हो, समिश्र संख्या कहलाता है। समिश्र संख्या को कैपिटल जेड से निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम डिफिनीशन इसका लिखते हैं तो इसका डिफिनीशन हम लिखेंगे, ऐसी संख्या युग्म ऐसी संख्या युग्म जिसका एक भाग वास्तविक हो तथा दूसरा भाग अधिकल्पित या काल्पनिक हो। समिश्र संख्या कहलाता है। समिश्र संख्या कहलाता है। समिश्र संख्या को कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं। जैसे जेड बराबर ए प्लस आई बी हो तो इसमें ये जो होता है हमारा वास्तविक भाग होता है और आई बी जो होता है हमारा काल्पनिक भाग होता है। इसमें ए वास्तविक भाग तथा आई बी काल्पनिक भाग है। समिश्र संख्या को जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई से भी निरूपित हम करते हैं। समिश्र संख्या जो है हमारा, इसे जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई से भी निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं। ये हो गया हमारा समिश्र संख्या का डिफिनीशन। ऐसी संख्या युग्म जिसका एक भाग वास्तविक हो तथा दूसरा भाग अधिकल्पित या काल्पनिक हो, समिश्र संख्या कहलाता है। समिश्र संख्या को कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं। जैसे
यदि z बराबर a प्लस आई वी हो तो इसमें a जो होता है हमारा वास्तविक भाग होता है और आई वी जो होता है काल्पनिक भाग होता है। समी संख्या को z बराबर x प्लस आई वाई से भी निरूपित करते हैं। यदि सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आई वाई हो तो, यदि सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आई वाई हो तो इसमें यदि x बराबर 0 हो तो सम्मिश्र संख्या z बराबर जो हमारा मिलता है वह आई वाई मिलता है, जो शुद्ध काल्पनिक भाग प्राप्त होता है। यदि सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आई वाई हो, अगर हम यदि इसमें x बराबर 0 लें तो हमारे जो सम्मिश्र संख्या का जो भाग मिलेगा आई वाई मिलेगा, जो शुद्ध काल्पनिक भाग होगा। तथा यदि y बराबर 0 हो तो सम्मिश्र संख्या z का जो मान मिलेगा यह x मिलेगा, अर्थात तो y के स्थान पर जब हम 0 रखेंगे तो हमारा काल्पनिक भाग 0 हो जाएगा और हमारा z बराबर x मिलेगा, जो शुद्ध वास्तविक भाग होगा, जो शुद्ध वास्तविक भाग प्राप्त होगा। ये हो गया सम्मिश्र संख्या का डेफिनेशन। सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं और सम्मिश्र संख्या के कौन कौन से भाग होते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, एक भाग वास्तविक होता है, दूसरा भाग काल्पनिक होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं। इसके बाद अगला टॉपिक है संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या की बात करें तो हम इसका डेफिनेशन कर सकते हैं, ऐसे दो सम्मिश्र संख्याएं जिसका वास्तविक भाग का परिमाण वास्तविक भाग के परिमाण के समान व चिन्ह में समान होता है और काल्पनिक भाग जो होता है परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत होता है, उसे हम संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ऐसी दो सम्मिश्र संख्याएं जिसका वास्तविक भाग के परिमाण व चिन्ह में समान होता है तथा काल्पनिक भाग परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत होता है, उसे हम संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लिखते हैं ऐसी दो सम्मिश्र संख्याएं, ऐसी दो सम्मिश्र संख्याएं
जिसका वास्तविक भाग परिमाण तथा चिन्ह में समान हो तथा काल्पनिक भाग परिमाण में समान हो, किंतु चिन्ह में विपरीत हो। वह संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। सम्मिश्र संख्या को जेड पर बार से डिनोट करते हैं। इसे जेड पर बार से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस आई वाई हो, यदि कोई सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस आई वाई हो तो इसका संयुग्मी सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू x माइनस आई वाई होता है। z पर बार इक्वल टू x माइनस आई वाई होता है। यदि कोई सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस आई वाई हो तो इसका संयुग्मी सम्मिश्र संख्या z पर बार इक्वल टू x माइनस आई वाई होता है। ये हो गया संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे आई के पूर्णांक घात इंटीग्रल पावर ऑफ आई। अगला हेडिंग है इंटीग्रल पावर ऑफ आई के पूर्णांक घात। आई की पूर्णांक घात इंटीग्रल पावर ऑफ आई की पूर्णांक घात। आई जो होता है हमारा एक इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या, और इसके जो पूर्णांक घात कौन कौन से होते हैं और उस घात के अनुसार इसके वैल्यू क्या क्या होता है, उस वैल्यू का मान हम ज्ञात करेंगे। इसमें
आई का जो वैल्यू होता है अंदर द रूट में -1 होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं -1 पर पावर 1/2। तो इस तरह से यदि आई पे पावर 2 हो तो आई पे पावर 2 का वैल्यू जो होता है -1 हुआ, आई का वैल्यू ठीक, या -1 पे पावर 1/2। आई स्क्वायर का जो मान होता है -1 होता है। इसी तरह अगर हम आई पे 4 का वैल्यू निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। तो आई का स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 इंटू -1, अतः दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अतः हम कह सकते हैं आई पे 4 का जो वैल्यू होता है +1 होता है। इसी तरह से अगर हम आई पे 5 का वैल्यू निकालें तो इसका वैल्यू हो जाएगा आई पे 4 इंटू आई, और पहले हम निकाल चुके हैं आई पे 4 का वैल्यू 1 होता है, तो इसके स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं इंटू आई। तो आई का 1 में गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आपका आई प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से आई पे 6 का वैल्यू निकालते हैं तो आई पे 6 का वैल्यू आपका हो जाएगा आई पे 4 इंटू आई का स्क्वायर, और आई पे 4 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, और आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है -1 होता है, और -1 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू -1 के रूप में प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर हम आई पे पावर 7 का वैल्यू निकालते हैं तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा आई पे 4 इंटू आई का स्क्वायर इंटू आई। यहां पर आई पे 4 का जो वैल्यू होता है 1 होगा, इंटू आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है -1, और इंटू आपका आई। इस तरह से अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो -1 है आपका, 1 है और यहाँ पे आई है, तो आई का इसमें -1 में गुना करेंगे तो आपका -i इसका वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम आई पे 8 का वैल्यू निकालते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं आई पे 4 इंटू आई पे 4। तो आई पे 4 का वैल्यू हमने निकाला है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसके स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं, और इसके भी स्थान पे 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से 1 का 1 पे गुना करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अतः हमारा आई पे 8 का वैल्यू 1 प्राप्त हो गया। इसी तरह से आई पे अगर 9 का वैल्यू निकालना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई पे 4 इंटू आई पे 4 इंटू आई, और पहले हम निकाल चुके हैं आई पे 4 का वैल्यू होता है 1, और इसका वैल्यू आपका 1 होगा इंटू आई। तो इस तरह से अगर हम गुना करते हैं तो आई पे 9 का जो वैल्यू हो जाएगा आई प्राप्त हो जाएगा हमें। तो इस तरह से हम आई की सभी जो इंटीग्रल पावर ऑफ मान होते हैं सभी मानों हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से आगे भी जो भी आई के पावर होंगे हम सभी पावर को आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, और इसका प्रयोग हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर जो समी संख्या है उन संख्या का वास्तविक और काल्पनिक मान निकालने में इसका हम उपयोग करेंगे। हमारे वीडियो में बस इतना ही।
और अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और अगले टॉपिक में हम समिश्र संख्या में जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है उसका मान हम कैसे निकालेंगे यह ज्ञात करने के बारे में हम जानेंगे। और समिश्र संख्या का जो अनुप्रयोग है उस अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। और इसी के साथ अगला वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।